हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक पोम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द जैगुआर, और इसको लिखा था टेड ह्यूज ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो पोम है इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया था 1957 में, ठीक। और इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोइट्री की, द हॉक इन द रेन, इसमें इसको पब्लिश करवाया था, ठीक। और ये जो पोम है द जैगुआर, इसको 20 लाइन में लिखा गया था और 5 स्टैंजा है इसके, फुल 5 स्टैंजा, ठीक। और ABBA राइमिंग स्कीम। तो फ्रेंड्स, ये है टेड ह्यूज। इनका जन्म 17 अगस्त 1930 में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1998 में। ये एक इंग्लिश पोइट हैं, इंग्लिश में लिखा करते थे और ये ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, द हॉक रोस्टिंग, विंड, द थॉट फॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो पोम है द जैगुआर, इसमें जो पॉइंट हैं, इन्होंने ज़ू को सीन को डिस्क्राइब करा है। ये एक बार ज़ू में इन्होंने विज़िट करा था और वहाँ पे इन्होंने कुछ एनिमल्स देखे और एक एक करके उनको डिस्क्राइब करा है। और उनकी जो कंडीशन थी वहाँ पे पिंजरे में बिल्कुल केज्ड थे वो जानवर, तो उस सिचुएशन को इन्होंने डिस्क्राइब करा है। और उस ज़ू में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, मगर उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। उन एनिमल्स ने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स खो दिए थे, मतलब जिस तरह वह जंगल में रहा करते थे फ्रीडम से, वह उस फ्रीडम को खो चुके हैं क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, केज्ड हैं। और इस सिचुएशन को पोइट ने डिस्क्राइब करा है। वह जानवर बहुत कमज़ोर भी हो गए हैं, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, लेकिन उन सभी जानवर में से एक जानवर ऐसा है जो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल भी बाकी जानवर की तरह नहीं है जो उस केज्ड भरी लाइफ को एक्सेप्ट कर ले और सुस्त थके हारे वो बैठ जाए, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड, चलिए इसको स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं इस पोम को, ठीक है। यहाँ पे राइटर ने बताया है कि एक एक करके जानवर को, जितने भी वहाँ एनिमल्स थे, एक एक करके उनको डिस्क्राइब करा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट स्टैंजा। The apes yawn and adore their fleas in the sun. The parrots shrike as if they were on fire or strut like cheap tarts to attract the stroller with the nut, fatigued with indolence, tiger and lion. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट एनिमल है वो है एप्स, मीन्स बंदर। बंदर जो हैं वो सूर्य की रोशनी में और बिल्कुल पिंजरे में कैद है, ठीक है। और सूर्य की रोशनी में वो यौन कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं और अपने जो स्किन पे उनके ऊपर जो कीड़े हैं उनको चुन रहे हैं, अडोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बंदर जो हैं वो पिंजरे में बिल्कुल सुस्त हैं, स्लीपी हैं। उनको इसलिए वो स्लीपी फील कर रहे हैं और उबासी ले रहे हैं, और साथ ही अपने स्किन पे जो कीड़े वगैरह उनको अडोर कर रहे हैं, चुन रहे हैं इन द सनलाइट, ठीक। और फिर नेक्स्ट है एनिमल पैरट। पैरट क्या कर रहे हैं? ये स्ट्राइक कर रहे हैं, चीख रहे हैं और इस तरह से चिल्ला रहे हैं मानो वो आग पे बैठे हों, ठीक। इस तरह से वो चिल्ला रहे हैं मानो वो आग पर बैठे और उनके शरीर में आग लगी हो, यूँ, और साथ में यूँ अकड़ कर चल रहे हैं। वो अकड़ के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्ट्रेंजर्स आए हैं ना, विजिटर्स आए हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक। और इसी अट्रैक्शन को उन्होंने बोला है कि ये जो अकड़ के चल रहे हैं, ये इस तरह से चल रहे हैं मानो प्रोस्टिट्यूट है ना, उसकी तरह। प्रोस्टिट्यूट अकड़ के चलती है और जितने भी वहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसी को कंपेयर करा है इन पैरट्स के साथ कि ये जो पैरट्स हैं ये भी अकड़ के चल रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि उनके पास जो नट्स हैं ना, लोगों के पास जो नट्स हैं वो इन पैरट्स को दे पाए, क्योंकि जो पैरट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, इसलिए वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं और मटक कर प्रोस्टिट्यूट की तरह चल रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है लॉयन एंड टाइगर। ये दोनों जो हैं पिंजरे में बिल्कुल थके हारे, आलस के कारण थके हारे बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बिल्कुल बंद हैं और अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स खो चुके हैं। और ये एनिमल ये जंगल में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन पिंजरे में उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, बिल्कुल थक के हारे आलस से बिल्कुल बैठ गए हैं और इन्होंने हार मान ली है। Lie still as the sun. The boa constrictor's call is a fossil. Cage after cage seems empty or stings of sleepers from the breathing straw. It might be painted on a nursery wall. तो यहाँ पे यानी ये टाइगर और लॉयन जो है सूरज की रोशनी में ये बिल्कुल
ऐसे सूरज की तरह बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है इनमें, टाइगर और लॉयन इन दोनों में। ये दोनों इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं कि इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई जोश नहीं है। और वहाँ पे बोआ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो बड़ा सा फुर्तीला सा सांप मानो इस तरह से बैठा है, जैसे गोल गोल कॉइल होता है ना, गोल गोल, उस तरह ये बिल्कुल बैठा है। और इस तरह से जैसे वह इस तरह से बैठा है जैसे एक मरा हुआ सांप हो, बिल्कुल जान नहीं है उसमें, बिल्कुल जोश विगर नहीं है। और इस तरह से वो गोल गोल कॉइल की तरह बैठा है जैसे मरा हुआ सांप हो। पोइट एक के बाद एक पिंजरा देखते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं, जो बिल्कुल उन्हें खाली लगता है, उनमें कोई जोश नहीं है, बिल्कुल एम्पटी केज आफ्टर केज, बिल्कुल उनको एम्पटी लगता है, क्योंकि सब जानवर थक हार कर बैठे थे। और जो जानवर वहाँ पे सो रहे थे, उनसे बदबू आ रही थी उन विजिटर्स को जो वहाँ जानवर को देखने आए थे। तो उन विजिटर्स को, जो जानवर सो रहे थे, उनसे बदबू आ रही थी। तो विजिटर्स के पास ये सारा जो दृश्य था ऐसा था जैसे बच्चों की नर्सरी वॉल पर पेंटिंग्स वगैरह होती है ना, उस तरह से वो पेंटिंग वॉल जो बनी होती है बच्चों की नर्सरी में, जो पेंटिंग वॉल बनी होती है ना, वैसा नज़ारा बिल्कुल पोइट को वहाँ पे दिखता है ज़ू पे। जिस तरह पेंटिंग वॉल पर बनी हुई हिलती नहीं है ना, वैसे ही बिल्कुल जानवर जो थे उनका सीन था, वो हिल भी नहीं रहे थे, मूवमेंट भी नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से जो उनका सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन थी इनकी। But who runs like the past? These arrives at a cage where the crowd stares, mesmerized as a child at a dream, at a jaguar hurrying enraged through prison darkness after the drill of his eyes. तो यहाँ पे पोइट्स कहते हैं, मगर वे सारे विजिटर्स जो उस पिंजरे के पास पहुँचते हैं जहाँ कुछ हलचल हो रही है, सारे विजिटर्स वहाँ पे जाके देखते हैं। वहाँ एक पिंजरा जिधर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, और वहाँ लोग देख रहे हैं जैसे वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, फुल एक्साइटेड हो गए हैं। इस तरह से जो विजिटर्स हैं उस पिंजरे को देखते हैं, और लोग उस केज्ड जैगुआर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बच्चे की तरह, जो सपना देखता है ना छोटा बच्चा, उसकी तरह वो विजिटर जो हैं उस जानवर को देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही देख रहे थे। लोग उस जैगुआर को, जो कि एंग्रेज्ड है, गुस्से से भरा हुआ है जैगुआर, उसको लोग हैं जो हैं वो वहाँ पे देख रहे हैं उसको। बहुत गुस्से में था वो जैगुआर, मतलब जो इतनी भीड़ लगी है लोगों की, वह जैगुआर को देखने के लिए लगी थी। उस पिंजरे के अंधेरे से उस जैगुआर की आइज़ सभी को घूर रही थी गुस्से से, और सभी के दिल में छेद कर रही थी उसकी आँखें। On a short fire's fuse, not in boredom, the eye satisfied to be blind in fire by the bang of blood in the brain deep the ear. He spins from the bars, but there's no cage to him. यहाँ पे पोइट कहते हैं कि उस जैगुआर, उस जानवर की आइज़ जो थी वो पिंजरे के अंदर से ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में आग की तरह हो, मतलब बहुत गुस्से से वह देख रहा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर खून सवार है, और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और वो इतनी ज़ोर से दहाड़ रहा था जैसे सभी कान जो हैं, वो पर्दे जो हैं उसके फट जाएंगे। वो उस पिंजरे में ऐसे गोल गोल घूम रहा था, उस पिंजरे की बार्ड्स के अंदर। ये पिंजरा उसके शरीर को तो कैद कर सकता है, मगर इस जानवर के लिए कोई ऐसा पिंजरा नहीं बना जो इसको कैद कर पाए, क्योंकि वो उस पिंजरे से बाहर आने की पूरी पूरी कोशिशों में लगा रहता है, हार नहीं मानता। More than to the visionary, his cell, his stride is wilderness of freedom. The world roars under the long thirst of his heel over the cage floor. The horizon come. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट कहते हैं, उस जानवर के शरीर को ये पिंजरा कभी भी बंद नहीं कर सकता, लेकिन उस जानवर के विजनरी जो हिम्मत है, वाइल्डनेस जो उसकी हिम्मत है, वो पिंजरा कभी भी उसकी हिम्मत को, उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उसकी चाल जो है वो बहुत जंगली थी वहाँ पे, और वो आज़ाद लगता है अपनी चाल से। यहाँ पॉइंट मानो ये पूरी दुनिया उस जानवर के मतलब अंडर है। इस तरह से लगता है कि ये जो दुनिया है ये जानवर उसको पूरा कंट्रोल करता है, और उस जानवर के लंबे हील्स के नीचे रोटेट कर रही है ये दुनिया, मतलब जैगुआर का पूरा कंट्रोल है, और ये दुनिया है जो वो रोटेट कर रही है उसके हील्स के नीचे। इस तरह से वो ऐसे दिख रहा था, मतलब
जैगुआर पिंजरे के बाहर होराइज़न को नहीं देखता है, बल्कि वो खुद ही होराइज़न है। ये पूरी दुनिया इसी से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है, पोइट यही कहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पोइट ने जैगुआर को स्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब करा है, और सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो शैकल्स को, हथकड़ियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैगुआर अपने रिवॉल्यूशनरी नेचर की वजह से शैकल्स को एक्सेप्ट नहीं करता और कोशिश एट द एंड तक करता रहता है फ्रीडम गेन करने की। तो फ्रेंड्स, ये थी पोम। आई होप आपको अच्छी लगी हो। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।